दोस्तों स्पेन से 12 किलोमीटर एक ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा आप 24 घंटों में लेके आ सकते हैं। जी हाँ, इसका वीज़ा इंडिया और पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ एक दिन में हासिल कर सकते हैं, घर बैठ के, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के। सिर्फ ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है और इसका वीज़ा आपको 24 घंटों में मिल जाता है। इस कंट्री के अंदर स्पेनिश भी बोली जाती है और उसके अलावा इस कंट्री की अपनी लैंग्वेज भी है। और मजे के बाद मैं आपको ये बताऊं कि इस कंट्री के साथ पुर्तगाल भी लगता है। जी हाँ, सबका चहेता कंट्री पुर्तगाल। तो साफ है कि आप यहाँ आके इस इन कंट्रीज में भी मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्पेन और पुर्तगाल जो कि बड़े कंट्री हैं, शेंगन कंट्री हैं, इनके अंदर जो है आपको पासपोर्ट 5 साल में मिल जाता है। इजीली आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है, आपकी रेजिडेंसी मिल जाती है, फैमिली को भी बुला लेते हो। जैसे कि हाल ही में पुर्तगाल बहुत ट्रेंडिंग में था, लाखों लोगों को उसने रेजिडेंसी दी है। तो मेरा भाई, इन कंट्रीज का वीजा लेना खासा मुश्किल है इन दिनों, क्योंकि शेंगन कंट्री है। तो मेरा भाई, इन कंट्रीज के अंदर एक ऐसा कंट्री है जो कि बिल्कुल इनके बॉर्डर के साथ है, पुर्तगाल के साथ भी है, स्पेन के साथ भी है। घर बैठे, बगैर किसी एजेंट के, बगैर अपॉइंटमेंट के, इसकी फीस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, मेरा भाई मैं आपकी स्टेप बाय स्टेप रहनुमाई करूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर मेरा भाई इस वीजा के हसूल के लिए बहुत अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ उस कंट्री का नाम है मोरक्को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैप के अंदर दोनों कंट्रीज के दरमियान थोड़ा सा एक पानी का फासला, एक नदी है जो कि 12 किलोमीटर तक है। लोग यहाँ बाय शिप जाते हैं स्पेन के अंदर मोरक्को से। जी हाँ, जिसके पास शेंगन वीजा हो। अगर आप, जाहिर सी बात है, मोरक्को में आ जाएंगे तो वहाँ आपको इजीली कोई वर्क परमिट मिल जाएगा, जिसको आप कन्वर्ट करवाने के बाद यहाँ का वीजा अप्लाई करेंगे और वहाँ आप इजीली मूव कर सकते हो। और वो आप देख सकते हैं, पुर्तगाल का जो बॉर्डर भी बिल्कुल स्पेन के साथ है। तो दोनों हमसाया कंट्री हैं और उनके साथ मोरक्को है, सिर्फ 12 किलोमीटर के फासले के ऊपर। और दोस्तों, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, स्पेन के बॉर्डर के साथ स्पेन का एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है मलीला, जिसका बॉर्डर बिल्कुल मोरक्को के साथ मिलता है। बिल्कुल जो मलीला जो टेरिटरी है स्पेन की, तो उसका बॉर्डर जो काउंटर करता है वो बिल्कुल मोरक्को के साथ काउंटर करता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गाइस, हम बात करें मोरक्को के वीजे की कि मोरक्को का वीजा कैसे अप्लाई करने हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोरक्को का ई वीज़ा की। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मोरक्को का जो ई पोर्टल है, यहाँ आप जाके अपना ऑनलाइन मोरक्को का वीज़ा ले सकते हैं सिर्फ 24 घंटों के अंदर। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, इस पे हम डिटेल से बात कर लेते हैं। लेकिन उन सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो अगर आप एक्सप्रेस वीज़ा अप्लाई करते हैं मोरक्को का, तो ये 24 घंटों में आपको ग्रांट हो जाता है, यानी कि एक दिन के अंदर। और उसके अलावा अगर आप दूसरा वीज़ा, स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो इसमें 72 घंटों का टाइम चाहिए, यानी कि 3 दिन का टाइम। अब इनकी फीस क्या है? अगर आप एक्सप्रेस वीज़ा अप्लाई करते हैं उसकी फ़ीस ज़रा ज़्यादा होती है, अगर आप स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस थोड़ा कम होती है। तो अब चाहे आप इंडिया से अप्लाई करें या पाकिस्तान से, तो इसकी जो फ़ीस है इंडिया में 1850 रुपये है और पाकिस्तान में 6200 है। तो मेरा भाई, चाहे आप ई वीज़ा अप्लाई करें, चाहे आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करें, फ़ीस दोनों की सेम है। तो आपने ये देख लेना कि आप ई वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्टिकर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो पासपोर्ट पे पेस्ट होता है, तो उसकी ज़रा आपकी हिस्ट्री रहती है कि मेरा वीज़ा लगा हुआ है। स्टिकर वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पर रहेगा तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है। वैसे तो ई वीज़ा जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको वहाँ पे ऑन अराइवल स्टैंप भी लगती है, तो लेकिन स्टिकर वीज़ा की अपनी वैल्यू है, ठीक। तो गाइस, ये छोटी सी अमाउंट पे करके आप मोरक्को का ई वीज़ा घर बैठे ले सकते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए मेरा भाई? इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कोई 30 से 35 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही कोई आपको वहां से कोई इन्विटेशन लेटर चाहिए, ना कोई आपको कोई वहां कोई वर्क परमिट चाहिए, ना कोई ऑफर चाहिए। सिर्फ आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ तक, और एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और आपकी 3 माह की बैंक स्टेटमेंट भी चल जाएगी। बैंक स्टेटमेंट जैसी भी है चल जाएगी। वहां आने के लिए आपके अकाउंट में 70 यूरो पर डे होना चाहिए। अगर आप वहां 5 दिन के लिए आते हैं तो मेरा भाई 5 दिन का 350 यूरो आपके पास होना चाहिए। बस ये छोटी सी अमाउंट लेके आप 5 दिन के लिए मोरक्को आए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, उसके बाद भी शेंगन का वीजा अप्लाई करें। या उसके अलावा आप वहां मोरक्को में कोई किसी किस्म का वर्क परमिट ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। उसके बाद वहां का आपको कार्ड मिल जाएगा। उस कार्ड के ऊपर अगर आप शेंगन का वीजा अप्लाई करेंगे तो 99% चांस है कि आपका शेंगन का वीजा वहां स्पेन का या पुर्तगाल का लग जाएगा।
और उसके अलावा आप एयर टिकट लेंगे और कंफर्म होटल बुकिंग लेंगे और आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो मोरक्को का ई वीज़ा आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। साइन अप करने के बाद आपने अपनी नेशनैलिटी डालनी है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है, पासपोर्ट है या कोई किसी किस्म का आपके पास कोई रेजिडेंट कार्ड है, वो डालना है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपने अपलोड करने हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट, जैसा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है, पासपोर्ट है और फोटोग्राफ है और बैंक स्टेटमेंट है, पासपोर्ट। ये अपलोड करेंगे जो आपको 3 दिन में और 24 घंटों में वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और जो लोग गल्फ में नहीं रहते, जिनके पास एमर्स आरडी नहीं है या कोई बताका नहीं है ओमान का या सऊदीया, कतर का या दुबई का, पाकिस्तान में है, तो उनके लिए कंडीशन ये है कि वो ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उनको मोरक्को के कॉन्सुलेट जाना पड़ेगा इस्लामाबाद के अंदर, और उनके डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है। उसमें आपको आपका कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए, आपका पीसीसी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसमें फ़ीस बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करने के अहल नहीं है तो यहाँ आपका एम्बेसी में वीज़ा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। कि एमिरेट्स आईडी के अंदर उन्होंने प्रोसेस ये रखा है कि गल्फ कंट्री वाले हैं, क्योंकि मोरक्को के अंदर जो करेंसी है वो दिरहम में है। तो गाइस, मोरक्को की जो करेंसी है वो दिरहम है, तो जो इसकी वीज़ा कॉस्ट होगी वो 220 दिरहम है। 220 दिरहम पे करने के बाद आपका जो मोरक्को का वीज़ा है 24 घंटों के अंदर प्रोसेस हो जाएगा। तो मेरा भाई ये तरीकाकार है, बहुत इजी प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट बहुत इजी हैं। कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मेरा भाई, शेंगन या यूरो का वीज़ा अप्लाई करने से पहले मोरक्को का वीज़ा अप्लाई करें, तो उसके बाद शेंगन का वीज़ा अप्लाई करें, तो मेरा भाई 70 टू 80% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इंडियन और पाकिस्तानियों के लिए जो मोरक्को है बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। पुर्तगाल और स्पेन के बॉर्डर के साथ है। यहाँ बहुत जो गोरे हैं यूके, कनाडा और अमेरिका से यहाँ विजिट पे आते हैं। तो ज़ाहिर सी बात, अगर इतने गोरे लोग यहाँ आते हैं, यहाँ इस कंट्री में कुछ तो बात है। तो आप यहाँ पे काम क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको टीआरसी कार्ड मिल सकता है, आप यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल स्पेन के साथ है, इसलिए यहाँ का जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल स्पेनिश है और उन्होंने स्पेनिश कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है। और बहुत खूबसूरत कंट्री है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, जो लोग कतर, ओमान, दुबई, सऊदीया में हैं, उनके पास वैलिड बताका है, एमर्स आईडी है, तो आप मेरा भाई ई वीज़ा ज़रूर अप्लाई कीजिए और मोरक्को जाइए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, उसके बाद शेंगन का वीज़ा अप्लाई कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो, तो मेरा भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो जाऊँ। ठीक है दोस्तों, गुड लक।